बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी चैप्टर से है। प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ कनफोकल कॉनिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। यानी ये जो होगा वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। यहाँ पर लैम्डा जो है वो उसके बारे में बताया गया, ये पैरामीटर है और ये सिस्टम ऑफ कनफोकल कॉनिक्स है और ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हमें सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है, सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को देख लेना चाहिए। इसको हमने पहले से लिख रखा है। ए फैमिली ऑफ कर्व इज़ कॉल्ड सेल्फ ऑर्थोगोनल। कोई फैमिली ऑफ कर्व्स जो है तब ऑर्थोगोनल कराएगी, जैसे हमारी ये फैमिली ऑफ कर्व इसलिए ऑर्थोगोनल कहलाएगी इफ़ इट इज़ आइडेंटिकल टू दी फैमिली ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज। तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि फैमिली ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी कि अगर इसका ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी निकाली जाए, उसकी फैमिली निकाली जाए तो वो और ये एक ही होंगी इन द सेंस दैट द टू फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ द सेम कर्व्स। जबकि दोनों फैमिली जो है वो सेम कर्व होंगे, यानी जितने जो कर्व इस फैमिली में होंगे वही दूसरी फैमिली में होंगे। तो हम इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, दैट इज़ दी, इसका मतलब ये है कि द फैमिली ऑफ कर्व इज सेल्फ ऑर्थोगोनल तब होगा, फैमिली ऑफ कर्व को सेल्फ ऑर्थोगोनल तब कहेंगे कि ईच मेंबर ऑफ गिवन फैमिली इंटरसेक्ट इट्स ओन मेंबर ऑर्थोगोनली, कि इस फैमिली का हर एक मेंबर जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा अपने ही फैमिली के मेंबर को ऑर्थोगोनली, यानी 90 डिग्री पर कट करेगा। तो हमें ये प्रूव करना है और इसमें हम प्रूव जो करना है कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है, तो हम पहली वाली डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे कि हम इसकी फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली को निकालेंगे इस कर्व की, तो वो सेम होगी। तो हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो हमें कर्व का इक्वेशन दे रखा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी फैमिली ऑफ कर्व है, यानी कॉनफोकल कॉनिक्स है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं और इसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग यानी हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। एक ही यहाँ पर पैरामीटर है लेमडा, तो एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करने की इजाज़त है हमको। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है, इनको तो हम कांस्टेंट को यानी 1 अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा को बाहर ले लेंगे और डिफ्रेंशिएशन हमको करना होगा एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम लोग जानते हैं 2x होता है, प्लस ऐसे ही हम डिफ्रेंशिएशन इसका करने जाएंगे जब इस वाले टर्म का, तो 1 अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और वाई का dy ओवर dx हो जाएगा और x कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। पूरे इक्वेशन को 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ जाएगी। एक्स अपान अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आई, सॉरी, हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दें क्योंकि तब तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी जब तक यहाँ पर ये पैरामीटर यानी लेमडा आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है। तो अभी हमने सिर्फ इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके एक नया इक्वेशन बना लिया और हम चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ से या किसी भी तरीके से हम इन इक्वेशंस में से लेमडा को एलिमिनेट करें।
तो सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से लेमडा की वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दें तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से लेमडा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से आसानी से हम लेमडा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 2 से लिख रहे हैं कि इस वाले टर्म को तो हम लेफ्ट हैंड साइड में रह देंगे वाई अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा डी वाई ओवर डी एक्स, और इस टर्म को लेफ़्ट से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस का लेमडा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लेमडा न्यूमरेटर में आ जाए और फिर हम उसे आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल लें। तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी वाई पहले से मौजूद है और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का लेमडा से। डी वाई ओवर डी एक्स को आप इधर ही रखें और राइट हैंड साइड में इस फैक्टर को ले जाएंगे। माइनस एक्स पहले से वहाँ पर मौजूद है, बी स्क्वायर प्लस का लेमडा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इधर से बाई का और इधर से डी वाई ओवर डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो हम अगले पेज पर यहाँ पर नोट कर रहे हैं, अपने पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो लिख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बाई डी वाई ओवर डी एक्स, आप पीछे देख लीजिएगा, प्लस का लेमडा बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है यानी हमें मिला हुआ है माइनस एक्स का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ही टर्म माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस का एक्स बी स्क्वायर और माइनस का एक्स लेमडा, क्योंकि एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों ही टर्म में। अब हम चूँकि लेमडा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लेमडा वाले टर्म एक साइड कर दें, एक लेमडा वाले दो टर्म हैं इनको ट्रांसपोज कर दें, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लेमडा बाई डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस का एक्स लेमडा इज इक्वल टू, जब हम इस टर्म को उधर पहुंचा देंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई और डी वाई ओवर डी एक्स। तो इन दोनों में से लेमडा को अगर बाहर ले लेंगे तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, इनमें से माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी एक्स बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो माइनस ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी वाई ओवर डी एक्स होल अपान में ये हो जाएगा, यानी वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का एक्स। तो ये वैल्यू आई है, लेमडा की वैल्यू हमको मिल गई है। इस वैल्यू को हम डायरेक्ट अगर रखेंगे तो देखेंगे बहुत बड़ा कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने डाल रखा है यहाँ पर रखने के लिए। तो पहले तो हम ये पार्ट जो है इनकी वैल्यू निकाल के इनकी ही वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में 1 में रखेंगे। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस लेमडा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा आ रहा, तो इनकी वैल्यू हम अलग अलग को फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पहले इनकी वैल्यू को लेमडा की इस वैल्यू का यूज़ करते हुए हम ए स्क्वायर प्लस लेमडा निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर और लेमडा की जो वैल्यू है वो माइनस के एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी वाई ओवर डी एक्स होल अपान में वाई डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इक्वल है अपान में 1 कर लेंगे। यहाँ पर 1 करने के बाद 1 लिखने के बाद इनका एलसीएम ले लेंगे 1 और इसका, यानी वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स का जब हम इसमें इंटू करेंगे ए स्क्वायर में तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स और माइनस का ये पूरा 1 का इसमें इंटू हो जाएगा, यानी एक्स कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी अपना करें ए स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एस। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, और इस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस के हो जाएंगे दोनों टर्म, बी स्क्वायर को पहले लिख दें बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं कि ये वाला टर्म प्लस का और ये माइनस का टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स को हम प्लस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं अपान में वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स है
और ये वैल्यू जो चल रही है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए हमने निकाल रखी है ए स्क्वायर प्लस लेमडा। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड की थी ये, और बचे हुए जो टर्म हैं उनमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे ए स्क्वायर बचेगा माइनस बी स्क्वायर। जब हमने x को कॉमन लिया डिनोमिनेटर में y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम ए स्क्वायर प्लस लेमडा के वैल्यू के बाद अब इक्वेशन नंबर 1 में रखने की तैयारी है बी स्क्वायर प्लस लेमडा, तो उसको भी निकाल के रख लेते हैं। बी स्क्वायर लिखने के बाद लेमडा की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली थी माइनस में थी एक्स बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई उसमें ओवर डी एक्स, अब होल अपान में वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का एक्स, और यहाँ पर अपान में 1 करते हुए इसमें 1 और इस पूरे ये ब्रैकेट जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, जो इनका मल्टीप्लिकेशन ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बी स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू आ गई, हमने एलसीएम लिया है वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, इसका जाके न्यूमरेटर बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स का, और 1 का इस दूसरे वाले ब्रैकेट में इंटू हो जाएगा, तो वही ब्रैकेट आ जाएगा एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे दोनों ब्रैकेट को, तो बी स्क्वायर का अंदर इंटू हो जाएगा बी स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस का बी स्क्वायर एक्स, फिर इसमें इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर पहले लिख दें बी स्क्वायर एक्स और माइनस का ए स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, डिनोमिनेटर में वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स है, देख रहे हैं ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों टर्म में जो भी कॉमन नज़र आ रहा है उसको हम बाहर लिख लेंगे, यानी हमारे पास बी स्क्वायर बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हमने वाई को और डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया है, अपान में वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स है, कॉमन को हमने बाहर ले लिया था, और ये बी स्क्वायर प्लस का लेमडा की वैल्यू निकल आई है। बस इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, चाहे तो आप इक्वेशन नंबर इसको जो पहली वैल्यू आई थी ए स्क्वायर प्लस लेमडा, तो इसे इक्वेशन नंबर आप 3 डाल सकते थे, और इस इक्वेशन नंबर 4 डाल सकते हैं, और इन 3 और 4 से वैल्यू 1 में पुट करने पर यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3 एंड 4, यानी हम 3 से वैल्यू ए स्क्वायर प्लस लेमडा की और 4 से बी स्क्वायर प्लस लेमडा की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा पीछे एक्स स्क्वायर अपान में था ए स्क्वायर प्लस लेमडा, जिसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से आ चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स अपान में वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स है, ये टोटल वैल्यू है न्यूमरेटर में थी, प्लस का निशान यहाँ पर, फिर वाई स्क्वायर अपान में था बी स्क्वायर प्लस लेमडा, जिसकी वैल्यू अभी इक्वेशन नंबर 4 में आ चुकी है, ऊपर वाली लिख देंगे ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और होल अपान में ये ब्रैकेट है पूरा वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल दे रखी है, वो लिख देंगे। और फिर देखेंगे कि ये डबल अपान में है, तो इसका ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के साथ, जिसका वाई स्क्वायर के साथ में, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर और वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, और अपान में ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, और इसी तरीके से इस ब्रैकेट का ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वाई स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, और होल अपान में ये इसमें से अगर माइनस साइन को हम बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और ये वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। तो देख रहे हैं कि हम एक एक्स की पावर कैंसिल हो रही है, इसी तरीके से वाई की एक पावर यहाँ से इस वाई से कैंसिल हो रही है। अब जो बच्चा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, तो ये लिखा हुआ है एक एक्स पावर बची हुई है, और ये ब्रैकेट है वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस जो कॉमन निकाला था ताकि ये इस जैसा हो जाए, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस में बदल देगा, एक बार वाई की बची हुई है, और ये है वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स होल अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी वाई ओवर
dx राइट हैंड साइड में 1 के इक्वल है। इसमें जो भी कुछ कॉमन है पूरा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कॉमन है, इनको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लाएंगे, यानी y dy ओवर dx प्लस x अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने कॉमन को बाहर ले लिया, तो हमारे पास इधर एक x बचा हुआ है, यहाँ पर ये y बचा है और अपान में dy ओवर dx है और राइट हैंड साइड में 1 है। क्योंकि ये टोटल डिफरेंशिएशन है तो हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, dx ऊपर चला जाएगा dy नीचे, और इस फैक्टर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस तरीके से हो जाएगा, यानी y dy ओवर dx प्लस x ये था हमारा, और फिर x माइनस y dx ओवर dy और राइट हैंड साइड में पहुँचा दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो इस तरीके से हमें मिल चुका है, इसको इसी फार्म में लिख दें, यानी x को पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें, तो ये हमें मिल चुका है। इस टर्म को यहाँ पर लिख दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है। गिवन जो कर्व था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। हम लोग जब भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालते हैं किसी कर्व की, तो पहले तो उसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका इक्वेशन निकालते हैं। हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 तक कर चुके थे, हम इक्वेशन नंबर इसको 5 डाल देंगे। अब उसके बाद हमें निकालना होता है इस कर्व के जो कर्व दे रखा था 1, उसका तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उस कर्व 1 के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हम इस इक्वेशन की हेल्प से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। उसके लिए सिर्फ हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसिंग जो dy ओवर dx है उसकी जगह पर बस पुट करना पड़ेगा y माइनस dx ओवर dy पुट करना होगा इन इक्वेशन नंबर 5 में। तो हमें क्या मिलेगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन 1 या कर्व 1, इक्वेशन 1 यानी कर्व 1 से जो डिनोट है उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा हमारा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई रखेंगे। ऐसे ही अगले ही टर्म में ये, तो ये इसको डी वाई ओवर डी एक्स, यानी ये एक्चुअल में था y के अपान में था डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये वैल्यू जब रखेंगे माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई, तो फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये तो प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगी, यानी x माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई बन गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी x प्लस हो गया, और इसे पलट के लिख सकते हैं डबल अपान में डी वाई ऊपर पहुंच जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस ये वाला फैक्टर जो है वो यहाँ पर आ गया है और ये वाला फैक्टर जो होगा वो यहाँ पर आ चुका है, इंटरचेंज हो गए, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही इक्वेशन को डिनोट करते हैं। और यही हमने पढ़ा था जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन में, इसलिए हम कह सकते हैं, पहले बता दें इस चीज़ को, दिस इक्वेशन यानी इक्वेशन 6 जो है, दिस इक्वेशन 6 इज़ दी सेम एज इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 जैसे ही है ये इक्वेशन, और हम डेफिनेशन जानते हैं, उस बेस पर हम कह सकते हैं हैंस द सिस्टम ऑफ, जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, कनफोकल कॉनिक हमको दे रखा था, कनफोकल कॉनिक्स ये बता दें ये है क्या, ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है, हमको ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।